आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नई लहर पैदा कर दी है, V3.2। कई लोग पूछते हैं कि क्या ये मॉडल वाकई खुद सीखने और खुद फैसले करने की सलाहियत रखता है। इसी सवाल का मुकम्मल और तफसीली जवाब आज हम इस वीडियो में आसान, सादा और मुकम्मल तफसील के साथ जानेंगे। V3 को 2025 में लॉन्च किया गया और लॉन्च होते ही इसने पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। वजह यह नहीं कि ये एक और चैटबॉट है, बल्कि इसलिए कि ये मॉडल सिर्फ आंसर गिविंग मशीन नहीं बल्कि एक थिंकिंग AI सिस्टम है। यानी ये मॉडल सवाल समझने, इसका तज्जिया करने, अहम पॉइंट्स अलग करने, फिर अपनी अंदरूनी रीजनिंग से बेहतरीन जवाब तैयार करने की सलाहियत रखता है। इस मॉडल का दिलचस्प हिस्सा ये है कि ये आम रिवायती मॉडल्स की तरह सिर्फ इनपुट लेकर आउटपुट नहीं देता। इसके अंदर एक स्पार्स अटेंशन मैकेनिज्म लगाया गया है। अगर इसे आसान ज़बान में समझें तो ये एग्जैक्टली वैसे ही काम करता है जैसे एक उस्ताद बहुत सारे सवालों में से असल बात पर फोकस करता है। मिसाल के तौर पर अगर आप एक लंबा पैराग्राफ मॉडल को दें तो ये हर लफ्ज़ को एक जैसे अहमियत नहीं देता, बल्कि वो पॉइंट्स तलाश करता है जो मीनिंग डिसाइड करते हैं और वहीं अपनी अटेंशन इस्तेमाल करता है। इससे स्पीड बेहतर होती है, मेमोरी कम लगती है और आंसर ज़्यादा एक्यूरेट बनता है। V3.2 ने अपनी काबिलियत सिर्फ ज़बानी दावों से साबित नहीं की, बल्कि हकीकत में दुनिया के बड़े बड़े मुकाबलों में खुद को मनवाया, जैसे कि इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड, इंटरनेशनल इंफॉर्मेटिक्स ओलंपियाड। ये दोनों मुकाबले दुनिया के सबसे मुश्किल इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटिशन्स माने जाते हैं, जहां सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि कंप्यूटर मॉडल्स भी अपनी कारकर्दगी दिखाते हैं। हैरत अंगेज बात यह है कि ने इन दोनों मुकाबलों में गोल्ड मेडल हासिल किया। इससे अंदाज़ा होता है कि यह मॉडल कितना हाई लेवल रीजनिंग, लॉजिकल और कम्प्लेक्स कर सकता है। डीप सीक की सबसे खास बात इसका रीइंफोर्समेंट लर्निंग सिस्टम है। सादा अल्फाज में ये वो टेक्निक है जिसे मॉडल प्रैक्टिस से सीखता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे बच्चा गलती करे तो उसे समझाया जाता है और जब वो सही काम करे तो उसे मिलती है भी हर सही जवाब पर रिवॉर्ड सिग्नल लेता है, जिससे इसकी परफॉर्मेंस मजीद बेहतर होती जाती है। इसी RL सिस्टम की खास किस्म स्केलेबल रीइंफोर्समेंट लर्निंग है, जिसमें मॉडल वक्त के साथ साथ ऑटोमेटिकली ज़्यादा समझदार बनता चला जाता है। जितना ज़्यादा डेटा इतनी ज़्यादा लर्निंग, वक्त जितना ज़्यादा एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा। इसी तरह V3.2 में एक और एडवांस्ड फीचर शामिल किया गया है जिसे कहते हैं AI बिहेवियर। देखें, आम AI मॉडल सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं, लेकिन मॉडल्स खुद फैसला भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप कहें मुझे क्लाइंट को प्रोफेशनल ईमेल लिख दो, तो ये सिर्फ ईमेल नहीं लिखेगा, बल्कि खुद सोचेगा कि किस फैसले के लिए ईमेल है, लहजा फॉर्मल होना चाहिए या फ्रेंडली, किस किस्म की मालूमात शामिल होनी चाहिए, क्या ईमेल में कोई अटैचमेंट होनी चाहिए। ये मेकिंग की सलाहियत AI कहलाती है और इसी वजह से इतना खास है। का एक और पावरफुल फीचर है फ्रेमवर्क। जब आप सवाल करते हैं तो ये फौरन जवाब नहीं देता, बल्कि पहले एक हिडन मूड में जाता है जहां लॉजिक यूज करता है, मैथमेटिकल टूल्स यूज करता है, पिछला इल्म रिकॉल करता है, रीजनिंग चेन बनाता है, फिर इस सोच के बाद फाइनल आंसर जनरेट होता है। इसी प्रोसेस को रीजनिंग कहते हैं। को डेवलपर्स के लिए भी बहुत फ्लेक्सिबल बनाया गया है। पाइथन कोड API और ओपन सेटिंग्स दी गई है। इसमें टेम्परेचर टॉप जैसे ऑप्शंस मौजूद हैं। उनसे डेवलपर ये डिसाइड कर सकता है कि मॉडल ज़्यादा क्रिएटिव जवाब दे, ज़्यादा टेक्निकल, बहुत लिमिटेड और कंट्रोल्ड जवाब दे। V3.2 एक फुली मॉडल है जिसे MIT लाइसेंस के साथ जारी किया गया है। इसका मतलब यह है कि इसे यूनिवर्सिटीज, रिसर्च लैब्स, डेवलपर्स, स्टूडेंट्स कोई भी फ्री में इस्तेमाल कर सकता है। ना सिर्फ इस्तेमाल बल्कि मॉडिफाई भी कर सकता है। को चलाने के लिए GPU की लाजमी ज़रूरत नहीं, इसे अपने नॉर्मल सिस्टम पर भी रन कर सकते हैं, जो इसकी सबसे बड़ी कामयाबी है। आखिर में अगर सादा लफ्ज़ों में बात करें तो
V3.2 एक ऐसा मॉडल है जो सिर्फ रिप्लाई मशीन नहीं बल्कि एक थिंकिंग, लर्निंग एंड डिसीजन मेकिंग AI सिस्टम है। ये मॉडल इंसान जैसे अंदाज में सोचता है, समझता है, फैसला करता है और वक्त के साथ बेहतर होता जाता है। ये महज एक चैटबॉट नहीं बल्कि मुस्तकबिल की AI दुनिया की झलक है। एक ऐसी दुनिया जहां कंप्यूटर सिर्फ बात नहीं करेंगे, वो सोचेंगे, सीखेंगे और खुद से फैसले करेंगे।